हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने लेखपाल और पेट एग्ज़ाम के लिए शुरू की थी, टेस्ट नंबर 2 लगाएंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो को शेयर किया करिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की बाहरी सतह पर कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? होल अर्थ लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, 3 चीज़ों से बनी होती है पृथ्वी की सतह, मुख्यतः क्रस्ट, मेंटल और कोर से। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो बाहरी सतह है, बाहरी जो सतह है यानी क्रस्ट है, उसमें कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सिलिका और एल्युमिनियम इसका राइट आंसर है। जो बाहरी सतह होती है पृथ्वी की, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादातर पाए जाते हैं और इसे शॉर्टकट में Cl बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, निफे यानी कि निकल और आयरन ये पाए जाते हैं कोर में। आंतरिक जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसे कोर बोलते हैं, और वो वहाँ पे निफे यानी कि निकल और आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं मेंटल में। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में पाए जाते हैं, इसे सीमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ? तो इट इज़ Cl। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार पृथ्वी कितनी बड़ी और छोटी, पृथ्वी में कितनी बड़ी और छोटी प्लेटें हैं? तो अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देयर आर 7 मेजर और 15 माइनर प्लेट्स। ओके, देयर 7 मेजर एंड 15 माइनर प्लेट्स, 7 बड़ी और 15 छोटी प्लेट्स हैं। मेजर प्लेट्स की बात यदि हम करें, मैं आप लोगों को बताऊं मेजर प्लेट्स के बारे में। ठीक, तो सुनिएगा आप लोग। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सभी ये जो है 7 कंटिनेंट के नाम पे ही बेस्ड हैं। साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन प्लेट। पैसिफिक प्लेट ये एक पहली ऐसी प्लेट है, मतलब पहली ऐसी नहीं, जो प्रशांत महासागर हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं, प्रशांत महासागर के नाम पर ये प्लेट है। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका प्लेट ये भी एक महाद्वीप है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये इस तरीके से अफ्रीकन प्लेट यानी नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कुल मिलाकर ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थ इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स? तो अर्थ इज मेड अप ऑफ 7 लार्ज एंड 15 स्मॉल प्लेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हवा को डॉक्टर विंड कहा जाता है? तो यहाँ हम सभी एयर्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये जो 15 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन की मैं सीरीज़ कराती हूँ, उसमें मैं उनको मतलब अगर सभी ऑप्शंस को बताती हूँ तो एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए और अंत तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि आप मुझसे सीख रहे हैं तो मुझे थैंक यू बोलने का बस एक ही तरीका है कि आप वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयर नहीं करेंगे तो मेरा नुकसान होगा। ठीक है, मिस्ट्रल ये कोल्ड विंड है, सभी विंड के बारे में मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है जो कि फ्रांस में पाई जाती है। ब्रिक्स फील्डर ये एक हॉट विंड है, वार्म विंड है ये, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, खमसिन इजिप्ट की है, ये इजिप्ट अफ्रीका में है और ये हॉट विंड है खमसिन। ठीक,
बोरा एड्रियाटिक सी की एयर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज नोन एज डॉक्टर्स विंड। अभी मैंने आंसर इसका नहीं बताया है, आंसर इसका है हरमट्टन। जानबूझकर मैंने इसको ऑप्शन से बाहर रखा ताकि एक ऑप्शन और मिल जाएगा आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने के लिए। आंसर तो मैं बताऊंगी। हरमट्टन इज नोन एज डॉक्टर्स विंड। इट इज़ अ ड्राई एंड वार्म विंड। ठीक, फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है? सहारा मरुस्थल यानी सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? माउंट किलिमंजारो जो है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की अलग हाईएस्ट पीक है और साउथ अमेरिका की अलग। माउंट मैकिनले जो है वो है नॉर्थ अमेरिका की, और माउंट अकांकागुआ जो है वो है साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें हाईएस्ट पीक की, तो ऑस्ट्रेलिया की है कॉस्क्यूस्को। ठीक, माउंट कॉस्क्यूस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और ये अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं एशिया का आप सभी लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। ठीक, माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की माउंट अकांकागुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड? माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड इन अफ्रीका। ठीक है, आगे देखते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर 12th जो साइंस लिए होंगे या बीएससी की होगी जिन्होंने, बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, ये जो इसका राइट आंसर है, 4 डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए। ऑन विच टेम्परेचर वाटर इज ऑन मैक्सिमम डेंसिटी? तो 4 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान है लोकसभा और राज्यसभा की। और इसकी जो अध्यक्षता होती है, ज्वाइंट सिटिंग यानी राज्यसभा के मेंबर भी आते हैं और लोकसभा के मेंबर आते हैं, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, आर्टिकल 110 की बात की जाए यानी आर्टिकल 110, ये मनी बिल से रिलेटेड है यानी धन विधेयक। ठीक, अनुच्छेद 266 ये रिलेटेड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मैंने चारों आर्टिकल आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following article there is a provision of joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha? तो it is provisioned in Article 108 of Indian Constitution। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 52 में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि देयर इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि भारतीय गणराज्य का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 के तहत ये कहा गया है। ठीक, 54 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। किसी भी यानी कि राष्ट्रपति जो होंगे वो निर्वाचित होंगे। भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, निर्वाचन होगा। ठीक है, आर्टिकल 63 के तहत यानी आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 55 के तहत ये कहा गया है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्शन जो होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो किस तरीके से होगा, ये मैनर यहाँ मेंशन किया गया है आर्टिकल 55 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस तरीके से आप लोगों को बताया है
63, 52 बस ऐसे ही याद रखिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा 54 में और 55 में उसका तरीका बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले महालेखा परीक्षक कौन थे? यानी CAG कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 के तहत इसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 148 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले महालेखा परीक्षक कौन थे? CAG, तो वो थे श्री V नरहरि राव जी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव दांत को कितने भागों में बांटा गया है? ह्यूमन टीथ को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन से? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 भागों में डिवाइडेड हैं ह्यूमन टीथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो तापमान को नियंत्रित करती है? तो चलिए देखते हैं, मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो तापमान को नियंत्रित करती है? वो है थैलेमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड की एक बहुत खास बात है कि जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता जाता है तो ये ग्लैंड गायब हो जाती है। ठीक है, अपने मन से विलुप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? ओके, इट इज़ थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो बना हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक, यूनिसेफ का मुख्यालय बना है न्यूयॉर्क में। 1946 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1946 में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क। आगे बढ़ते हैं। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि रिजल्टेंट थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ये रिजल्टेंट था, कंसीक्वेंस था सालबाई की संधि जो 1882 में हुई थी, 1782 में। राजा रघुनाथ राव, मराठा राजा रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। कब? 1782 में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है 1782 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में इल्बर्ट बिल किस वायसराय के शासनकाल में के दौरान आया था? तो इल्बर्ट बिल जो था वो आया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड इन रिजिम ऑफ विच वायसराय इन ब्रिटिश इंडिया? इट इज़ लॉर्ड रिपन। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन द्वारा संपादित संवाद कौमुदी किस विषय पर आधारित थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित संवाद कौमुदी जो थी, संवाद कौमुदी ये आधारित थी सती प्रथा से संबंधित विचार के टॉपिक के ऊपर ये बुक लिखी गई थी। और संवाद कौमुदी जो कि लिखा था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Which of the following topic संवाद कौमुदी is edited by राजा राम मोहन राय? तो संवाद कौमुदी is related to सती कस्टम। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना सभा की स्थापना की थी 1867 में MG राणा डे ने। तो ऐसे इसको याद रखिएगा। 1857 की क्रांति, उसके ठीक 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 1867 में MG राणा डे ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। When and by whom प्रार्थना सभा was founded? तो it was founded by MG राणा डे in 1867। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देवबंद आंदोलन जो कि देवबंद में ही हुआ था, इसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद कासिम नैनोतवी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
प्रोमिनेंट लीडर ऑफ देवबंद मूवमेंट इज मोहम्मद कासिम नैनोतवी। आगे बढ़ते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो था, शिमला सम्मेलन, वो संपन्न हुआ था लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवल के शासनकाल में संपन्न हुआ था और इनके बाद ठीक पदभाव संभाला था माउंटबेटन ने, जिनके समय पर देश आज़ाद हुआ था। ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विजडम ऑफ लॉर्ड वेवल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पर किस शासक से युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पर किस शासक से युद्ध हुआ था? हर्षवर्धन का नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन सेकंड से युद्ध हुआ था। ठीक। शिमुक जो था वो सातवाहन डायनेस्टी का राजा था। ठीक। गौतमीपुत्र सतकर्णी भी सातवाहन डायनेस्टी के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ बैटल वॉज फाउंड बिटवीन हर्षवर्धन एंड विच रूलर ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा? दैट इज पुलकेशिन सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके प्रयासों के फलस्वरूप विधवा विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ था? तो ये जो अधिनियम पास हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और शासनकाल था डलहौजी का, जब ये विधवा विवाह अधिनियम। और एक खास बात हुई थी लॉर्ड डलहौजी, उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाया था, जिसके तहत सतारा पहला राज्य था जिसको उसने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक। और ये जो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो पास हुआ था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से हुआ था, जिसके बाद किसी भी महिला को या जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसे सती नहीं होना पड़ता था, वो पुनः विवाह के योग्य होती थी। ऐसा कानूनी अधिकार बनाया गया, लेकिन कई वर्षों तक फिर भी ये सब जारी रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एफर्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड? इट वॉज पास्ड इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपीज जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं यूरेशिया में। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं डाउन्स। ठीक। अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान। अर्जेंटीना में पाए जाते हैं पेम्पास। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज स्टेपीज ग्रास लैंड सिचुएटेड? इट इज़ इन यूरेशिया। आगे बढ़ते हैं। 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो 38 डिग्री जो समानांतर रेखा है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 डिग्री पैरेलल लाइन अलग करती है। ठीक है। तो भारत और चीन, भारत, जर्मनी और पोलैंड को, भारत और चीन को तो आप लोगों को पता होगा कि मैकमोहन लाइन अलग करती है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन को अलग करती है। ठीक। और इंडिया और पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन। ठीक। और यूएसए और कनाडा को जो बाइफरकेट करती है वो करती है 49 पैरेलल लाइन। ओके। तो विच कंट्री बाइफरकेट्स बाय 38 पैरेलल लाइन? साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। आगे बढ़ते हैं। डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? तो डिमोस और फोबोस जो हैं वो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, यानी मार्स के उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं डिमोस और फोबोस। आगे बढ़ते हैं। डिमोस एंड फोबोस आर सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। ओके। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जल्दापारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथ ही साथ बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। असम की बात करें तो मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, और राजस्थान केवलादेव घाना, ये भी राजस्थान में केवलादेव घाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जल्दापारा नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो जल्दापारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन
वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। एल.एम. सिंघवी कमेटी का संबंध किस मामले से है? एल.एम. सिंघवी जो कमेटी थी वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित थी, पंचायती राज से संबंधित थी। ठीक, पंचायती राज का बहुत से कमेटीज़ रिलेटेड हैं। 1857 में आई सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी। तो कई सारी कमेटीज़ हैं, मैंने आप लोगों को कई सारों के नाम भी बताए। तो जो ये हैं ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित हैं और आज भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सकुशल चल रहा है। ठीक है, और जिस वक्त पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो चालू किया गया था वो पी.वी. नरसिम्हा राव के टाइम पर चालू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स एल.एम. सिंघवी कमेटी इज रिलेटेड? तो जो मैंने बताया आप लोगों को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें जो लोग वीडियो में चैनल पे नए आए हैं, ताकि बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।